सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं राघवेंद्र यदुवंशी राघव एकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्यंजन के प्रकार देख रहे हैं कि व्यंजन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण किए, ऊष्म, स्पर्श, अंत, अस्त व्यंजन। फिर दोस्तों हम लोग घोष के आधार पर देखे। घोष के आधार पे व्यंजन दो प्रकार से थे, अघोष, सघोष। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्राणवायु के आधार पर देखे। प्राणवायु के आधार पे व्यंजन दो प्रकार से थे, अल्प प्राण, महाप्राण। आज दोस्तों हम लोग उच्चारण के आधार पर देखेंगे। उच्चारण के आधार पर देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार से होते हैं, ठीक। तो ये हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण आज तीसरे प्रकार से कर रहे हैं, घोष, प्राणवायु और ये उच्चारण। और दोस्तों एक बचेगा उच्चारण स्थान के आधार पे, जिसमें कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य, ओष्ठ ये सब होता है। तो आज हम लोग उच्चारण के आधार पे व्यंजन का प्रकार देखेंगे, व्यंजन कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है मूल स्पर्श। मूल स्पर्श दोस्तों व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 1, 2, 3, 4 यानी प्रथम से 4 तक वर्ड जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड ये होते हैं मूल स्पर्श। दोस्तों च को छोड़ के, च वर्ग को छोड़ के, ये जो है च वर्ग को छोड़कर, यानी मूल स्पर्श होते कौन है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड और च वर्ग को छोड़ के। अब आइए दोस्तों व्यंजन पे ही देखिए, यहाँ आते हैं, ठीक। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा च वर्ग को छोड़कर, यानी च वर्ग जो है ये च वर्ग, च वर्ग को छोड़ के, यानी च वर्ग को सबको छोड़ के क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन चारों वर्गों में 4, 1, 2, 3, 4 मूल स्पर्श प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी यहां तक, ये जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड, ये दोस्तों कौन से होते हैं? ये मूल स्पर्श होते हैं। च वर्ग को छोड़कर, ये जो च वर्ग है इनको हटा के, ये जितने हुए क वर्ग हो गए, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये दोस्तों देखिए, एक इसको हटा देंगे, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4 इधर से और 1, 2, 3, 4 यानी मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 इक्वल टू 16, यानी 16 व्यंजन है, वर्ड है, जो व्यंजन है वो मूल स्पर्श व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें च वर्ग को हटा दीजिए और 4 ही तक जोड़ना है, 5वां नहीं जोड़ना है, ये पंचमाक्षर होते हैं, अभी हम बताएंगे आगे। 1, 2, 3, 4, 4 गुणे 4, 4 ऐसे, 4 ऐसे, च वर्ग को हटा दिए, 4 चौको 16, पहला वर्ग हो गया दोस्तों मूल स्पर्श। अब दूसरा क्या है? संघर्ष, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म। दोस्तों ऊष्म व्यंजन हम बताए थे 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 हुए, इनकी संख्या 4, ठीक। देखिए मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स और ह, ये ऊष्म। और ऊष्म व्यंजन को ही देखिए, ऊष्म में स है ना, ऐसे याद कर लीजिए, उसमें स है तो तीनों स और ह, और जो इसी को ऊष्म को ही संघर्षी भी कहते हैं, संघर्षी, ऊष्म को ही संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अथवा है जैसे, या तो कभी पूछ दिया ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी पूछ देता है कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन है। तो 4 होता है, मूर्धन्य, तालव्य, दंत और ह, ये तीनों स और ह। अब दोस्तों अगले पे आते हैं स्पर्श संघर्षी। शब्दों पे बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए संघर्षी, देखिए संघर्षी अगर बस आए
तो तीनों स और ह, और स्पर्श संघर्षी आ गया। एकदम शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर स्पर्श संघर्षी या देखिए मूल स्पर्श, ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ग, च वर्ग छोड़ के 4 चौको 16 मूल स्पर्श। फिर संघर्षी उसमें व्यंजन तीनों स होता है और ह। अब ये आ गया स्पर्श संघर्षी, ये च वर्ग के प्रथम 4 अक्षर। ये जो च वर्ग को जो हम लोग छोड़े थे, ये वाला ये प्रथम 4 तक ही रहेगा। ठीक, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा च वर्ग का। जैसे पहले हम लोग मूल स्पर्श में च वर्ग को छोड़े थे, तो कहीं न कहीं तो ऐड होगा ही। तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन यही होते हैं 1 2 3 4, यानी इनकी संख्या देखिए च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, यानी ये हो गए 4। ठीक, यानी दोस्तों मूल स्पर्श 16, स्पर्शी या संघर्ष 4, और स्पर्श संघर्षी ये भी होते हैं 4 च वर्ग के प्रथम 4 अक्षर च छ ज झ। अब दोस्तों आइए नासिक में। नासिक क्या होता है? नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जिसमें दोस्तों न आए, जैसे लास्ट में होता है ना न, अंगा, ड़, ये होता है ना। देखिए 5वां, देखिए 5वां हो गया ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। ठीक, इसमें कहा गया है कि नासिक के प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां अक्षर मतलब 5वां अक्षर। तो देखिए अंगा, इया, अ, न, म, ये हो गया ना 5, 1 2 3 4 5। तो जो नासिक के होते हैं, नासिक के व्यंजन, इनकी संख्या होती है 5। प्रत्येक वर्ग का 5वां, यानी प्रत्येक वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग का 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, प्रत्येक वर्ग का 5वां मतलब ये न म। ठीक, यानी ये वाला, ये जो जितने हैं, ये जो है ये पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर। ठीक, अंगा, इया, ड़, न, म, ये नासिक होता है। नासिक कैसे दोस्तों होता है? जैसे उसमें न आता है तो ये 5वां सब में ना आएगा। सबकी स्पेलिंग देखेंगे अगर इंग्लिश में तो न आएगा। ठीक है, 4 हो गए, 3 4। अब 5वां संघर्षहीन या अर्धस्वर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5वां वाला जो है, ये बहुत बार पूछता है कि ये संघर्षहीन या अर्धस्वर। ये संघर्षहीन वाला शब्द तो कम याद आता है, अर्धस्वर यानी य व, इनकी संख्या 2 होती है, य व, ये क्या होते हैं? ये संघर्षहीन अर्धस्वर होते हैं। ठीक, फिर 6वां प्रकार कौन सा है? पार्श्व या पार्श्विक। ल, दोस्तों ल को जो है वो एक ही वर्ड है व्यंजन, ल को पार्श्व या पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। फिर उसके आगे 7वां क्या है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। ये बस र होता है, र। ये भी पूछा है प्रकंपित, जैसे इसको याद करने क्या ये है कि प्र में र आ रहा है तो र प्रकंपित, ये र जो व्यंजन है वो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है। 8वां क्या है? ताड़नजात या उत्क्षिप्त या द्विगुण। इनका दोस्तों 3 नाम है, ताड़नजात, उत्क्षिप्त या द्विगुण। द्विगुण क्या मतलब होता है? जो 2 गुण रखता हो। देखिए ड ढ, एक होता है ना 2 गुण, द्विगुण क्यों कहा गया है? जैसे दोस्तों अगर ये कभी कभी देखिए ऐसे लिखा जाता है ड ढ, जब इसको लिखते हैं ड और ढ पढ़ते हैं, और जब ये हो गया ड, देखिए ये होता है ड ढ, अड़ ड़ होता है ना, इसीलिए इसको ये द्विगुण होता है, इसमें द्विगुण होता है। यानी कभी जरूरत पड़ी तो कपड़ा में ऐसे लिख देंगे, होता है ना, कपड़ा लिख दिए ऐसे। ठीक, यानी द्विगुण ड ढ ड ड ड़ ढ। ठीक, ये दोनों हो गया। उत्क्षिप्त या द्विगुण ये हो गया, इसीलिए इसे द्विगुण कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है, कभी कभी ऐसे आवश्यकता अनुसार लिख दिया जाता है। अब क्या होगा? अब दोस्तों जो है याद कैसे करें? सबसे मेन बात याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का इसमें दोस्तों ट्रिक यही है
कि जो शब्द हैं, जो ये उच्चारण के आधार पे जो ये शब्द हैं, जैसे मूल स्वर, देखिए हर एक शब्द एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, शब्दों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। मूल स्पर्श, मूल स्पर्श मतलब जो मूल स्पर्श व्यंजन है, यानी क से लेके म तक, क से लेके म तक, लेकिन च वर्ग को छोड़ के, और ये प्रथम 4 ही तक है, 5 नहीं है। 5 पंचमाक्षर होते हैं, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक के होते हैं ये। तो 1 2 3 4 और गुणे च वर्ग को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 4 चौको 16, मूल स्पर्श की संख्या 16। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड और च वर्ग को छोड़ के। अब दूसरे पे आइए, संघर्षी, संघर्षी या उष्म। संघर्षी में देखिए भी दोस्तों सही आ रहा है संघर्ष, जिसको उच्चारण करने में पूरा संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ह, इनमें संघर्ष हो रहा है। और ये उष्म, उष्म और संघर्ष, उष्म में स आ रहा है और संघर्ष में भी स आ रहा है, तो इसको याद कर लेंगे ऐसे कि तीनों स और ह, तालव्य, मूर्धन्य, दंत स और ह। फिर दोस्तों देखिए स्पर्श संघर्षी आ गया, यानी जिसको उच्चारण करने में स्पर्श भी करना पड़ रहा है और संघर्ष भी करना पड़ रहा है। ये हो गया च वर्ग के प्रत्येक वर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, यानी इनकी संख्या च छ ज झ, ये हो गए 4 स्पर्श। नासिक के प्रत्येक वर्ग का पांचवा संघर्षहीन, जैसे दोस्तों देखिए संघर्षी था, ये स्पर्श संघर्षी था, संघर्षी मतलब संघर्षी और उष्म, तीनों स और ह। स्पर्श संघर्षी मतलब च वर्ग के 4, एक च छ ज झ। नासिक के प्रत्येक वर्ग का पांचवा संघर्षहीन और अर्धस्वर, यानी जिसको उच्चारण करने में कोई संघर्ष ना हो, संघर्षहीन, संघर्ष न हो, या अर्धस्वर, आधा स्वर हो। तो दोस्तों य और वह, ये बहुत ही बार पूछा गया है कि अर्धस्वर कौन होते हैं, तो य और वह, ये दोनों जो है अर्धस्वर होते हैं। उसके बाद पार्श्व या पार्श्विक ल होता है। प्रकंपन में बताया कि प्र आ गया तो र आ गया। ताड़न जात, उच्चित या द्विगुण ड ढ, इसी को इसलिए द्विगुण कहते हैं क्योंकि कभी कभी ड और ढ ऐसे भी लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यही था इसको याद करने का ट्रिक, और कोई नहीं था। ठीक है, ऐसे देख लेंगे उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया गया है। मूल स्पर्श, देखिए मूल स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी उष्म, स्पर्श संघर्षी नासिक्य, संघर्षहीन अर्धस्वर, पार्श्विक, प्रकंपित लुंठित, उच्चित, ताड़नजात या द्विगुण, 8 हो गए। ताड़नजात या उच्चित कौन से होते हैं, ये होते हैं ड और ढ, इन्हीं को द्विगुण कहा गया है। प्रकंपित र, पार्श्विक ल, संघर्षहीन या अर्धस्वर, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया, पार्श्विक संघर्षहीन या अर्धस्वर, यह व। नासिक के प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, और स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी च वर्ग को कहते हैं, च वर्ग के प्रथम 4 अक्षर, प्रत्येक वर्ग के 4 अक्षर, च छ ज झ। ठीक, संघर्षी उष्म दोस्तों, जिसमें दोनों स आ रहा है, उष्म संघर्षी, वो दोनों तीनों स, तालव्य, दंत, मूर्धन्य और ह। मूल स्पर्श, मूल स्पर्श दोस्तों 16 होता है, क से लेके म तक, च वर्ग को छोड़कर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड च वर्ग को छोड़ के 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 च वर्ग को छोड़ के 4 चौको 16, 16 वर्ग जो होते हैं दोस्तों, वो 16 वर्ड जो होते हैं वो मूल स्पर्श होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों क्लास देखने के लिए। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।